तेभ्यो अखिलेभ्यो योगिभ्यः प्रतिभ्यो यथा मनसः नमो नमो नमस्ते अस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। अर्थात हे पितरगण, आप हमसे प्रसन्न हो और हमें अपनी कृपा प्रदान करें। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। फिलहाल श्राद्ध का समय चल रहा है। श्राद्ध कर्म हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है। श्राद्ध आत्मा के गमन को ही संस्कृत में प्रैति कहते हैं, अर्थात जुड़ा हुआ। और प्रैति ही शब्द बाद में बोलचाल में प्रेत बन गया। ये कोई भूत प्रेत जैसी बात नहीं है, बल्कि शरीर में आत्मा के अतिरिक्त मन और प्राण भी होते हैं, जो कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के भार को ढोते हैं। आत्मा तो शरीर से निकलकर परमात्मा में विलीन हो जाती है, लेकिन इसलिए उसको तो छोड़ ही दें। लेकिन शरीर से जब मन को निकलना होता है तो मन प्राण के साथ साथ निकलता है। प्राण जब निकल जाता है तो शरीर को जीवात्मा का मोह रहता है। इसके कारण वो शरीर के इर्द गिर्द ही घूमता है, कहीं जाता नहीं है। और जब शरीर को नष्ट कर दिया जाता है, यानी अंतिम संस्कार हो जाता है, उस समय प्राण मन को साथ लेकर चलता है। दाह संस्कार के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, मन उसी ओर अग्रसर होता है। प्राण मन को लेकर उस ओर भी जाता है। चूंकि 27 दिनों का चक्र होता है चंद्रमा का, और 27 दिनों के अंदर चक्र में चंद्रमा अपने 27 नक्षत्रों में घूमता है। इसलिए चंद्रमा घूमकर 28वें दिन फिर से उसी नक्षत्र में आ जाता है। मन की 28 दिन की यात्रा होती है। इन 28 दिनों तक मन की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए ही श्राद्धों की व्यवस्था की गई है। अब चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। सोम यानी अमृत। चंद्रमा सोम का कारक है, इसलिए चंद्रमा को सोम कहते हैं। और सोम सबसे अधिक चावल में होता है, सफ़ेद रंग के चावल में। और धान हमेशा पानी में डूबा होता है, इसलिए सोम तरल माना जाता है। इसीलिए श्राद्ध के दौरान चावल के आटे का पिंड बनाया जाता है, और उसमें तिल और जौ को भी मिलाया जाता है, और इसमें पानी के साथ साथ घी भी मिलाते हैं। यही वजह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोमत्व आ जाता है। और इसके बाद हथेली में अंगूठे और तर्जनी के मध्य में नीचे का जो उभरा हुआ स्थान होता है वो शुक्र का होता है। शुक्र वही तत्व है जिससे हम जन्म लेते हैं, और इसीलिए वहाँ पर शुक्र स्थान पर कुश को रखा जाता है। कुश ऊर्जा का कुचालक होता है। श्राद्ध करने वाला जातक इस कुश को रखे हुए हाथों से इस पिंड को लेकर सूंघता है, और चूंकि उसका और उसके पितरों का संबंध जो है शुक्र के जरिए जुड़ा होता है, इसलिए वो उसे श्रद्धा भाव से आकाश की ओर देखकर पितरों की गमन की दिशा में उन्हें मानसिक रूप से समर्पित करता है, और फिर पिंड को जमीन पर गिरा देता है। इससे पितर जो हैं उनके फिर से ऊर्जावान होते हैं, उनमें सोमत्व बढ़ जाता है। सोम की जो अवधारणा है वो बढ़ जाती है, और फिर वो पितर 28 दिनों की यात्रा करते हैं। इस प्रकार चंद्रमा के 13 महीनों में शेन पक्षी की गति से ये चंद्रमा तक पहुँचता है, और फिर ये पूरा 1 वर्ष हो जाता है। इसके प्रतीक के रूप में हम 13वीं करते हैं, और पितरों को गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इसीलिए हर 28वें दिन पिंडदान किया जाता है। उसके बाद हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। चंद्रमा के जाते ही मन का विखंडन हो जाता है। पिंडदान कराते समय वास्तव में 7 पितरों को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ साथ ही है। साथ ही रस हैं, साथ ही धातुएं हैं, सूर्य की किरणें भी साथ हैं, इसलिए 7 जन्मों की बात कही जाती है। इसलिए पितर को भी 7 माना गया है। अब ये समझें कि 15 दिनों का पितृपक्ष हम क्यों मनाते हैं। ये तो हमने जान लिया कि पितरों का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। हम जिस समय पितृपक्ष मनाते हैं, यानी कि अश्विन महीने की पितृपक्ष में, उस समय 15 दिनों तक चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, यानी कि उसकी दूरी 3,85,000 से घटकर 3,81,000 किलोमीटर पर हो जाती है। उसका परिक्रमा पथ ही ऐसा है, वो अंडाकार पथ की परिक्रमा करता है। इसी वजह से वो पितृपक्ष के समय में चंद्रमा धरती के सबसे नज़दीक होता है। इसलिए कहा जाता है कि पितर हमारे निकट आ जाते हैं पितृपक्ष में। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि विभु ऊर्ध्व भागे पितरो वसंती, यानी चंद्रमा के दूसरे हिस्से में पितरों का निवास होता है। चंद्रमा का एक पक्ष हमारे सामने होता है, इसे हम देखते हैं, किंतु चंद्रमा का दूसरा पक्ष हम कभी देख नहीं पाते, और वही स्थान पितरों का होता है। लेकिन पितृपक्ष के समय में चंद्रमा दक्षिण दिशा में होता है। दक्षिण दिशा को यम का घर माना गया है, और श्राद्ध में हम एक तरह से चंद्रमा के अंधेरे पक्ष को ही हवि प्रदान करते हैं, जिससे कि पितरों को उसके विकिरण से कष्ट न हो। और इस प्रकार देखा जाए तो पितृपक्ष और श्राद्ध में हम न केवल अपने पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, बल्कि पूरा खगोल शास्त्र भी समझ ले रहे हैं। श्रद्धा और विज्ञान का ये अद्भुत मेल है, जो कि हमारे ऋषियों द्वारा बनाया गया है। और यही सनातन धर्म से जुड़ी परंपराएं हैं, जिनका इसका एक सिरा विज्ञान से जाकर जुड़ता है। विज्ञान और अध्यात्म के इसी मेल को आपके सामने प्रस्तुत करना उदय इंडिया की जिम्मेदारी है, इसको हम हमेशा निभाते रहेंगे। ओम पितृदेवाय नमः।